अबुल हसन यमीनुद्दीन अमीर खुसरो 14वीं सदी के लगभग दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। उनका परिवार कई पीढ़ियों से राज दरबार से संबंधित था। स्वयं अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन देखा था। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी, फारसी एक साथ लिखा। उन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। वह अपनी पहेलियाँ और मुस्कुरियाँ के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले उन्हीं ने अपनी भाषा के लिए हिंदवी का उल्लेख किया था। वह फारसी के कवि भी थे। उनको दिल्ली सल्तनत का आश्रय मिला हुआ था। उनके ग्रंथों की सूची लंबी है, साथ ही इनका इतिहास स्रोत रूप में महत्व है। अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहा जाता है। मध्य एशिया की लाचन जाति के तुर्क सैफुद्दीन के पुत्र अमीर खुसरो का जन्म सन 1253 ईस्वी में एटा, उत्तर प्रदेश के पटियाला नामक कस्बे में हुआ था। लाचन जाति के तुर्क चंगेज़ खां के आक्रमणों से पीड़ित होकर बलकन 1266 से 1286 ईस्वी के राज्यकाल में शरणार्थी के रूप में भारत में आ बसे थे। खुसरो की मां बलबन के युद्धमंत्री इमादतुल मुल्क की पुत्री तथा एक भारतीय मुसलमान महिला थी। 7 वर्ष की अवस्था में खुसरो के पिता का देहांत हो गया। किशोर अवस्था में उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ किया और 20 वर्ष के होते होते वह कवि के रूप में प्रसिद्ध हो गए। खुसरो में व्यवहारिक बुद्धि की कोई कमी नहीं थी। सामाजिक जीवन की खुसरो ने कभी अवहेलना नहीं की। खुसरो ने अपनी सारा जीवन राजाश्रय में ही बिताया। राज दरबार में रहते हुए भी खुसरो हमेशा कवि, कलाकार, संगीतज्ञ और सैनिक ही बने रहे। सत्य के अतिरिक्त संगीत के क्षेत्र में भी खुसरो का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने भारतीय और ईरानी रागों का सुंदर मिश्रण किया और एक नवीन राग शैली इमान, जिल्फ, साजगरी आदि को जन्म दिया। भारतीय गायन में कव्वाली और सितार को इन्हीं की देन माना जाता है। इन्होंने गीत के तर्ज पर फारसी और अरबी गज़ल के शब्दों को मिलाकर कई पहेलियाँ और दोहे भी लिखे हैं। इनके 3 पुत्रों में अबुल हसन अमीर खुसरो सबसे बड़े थे। वह प्रसिद्ध सूफी हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य बने बहुत कम उम्र में, और वह 20 साल की उम्र में अमीरों के घर शायरी पढ़ने लगे थे। एक बार दिल्ली के एक मुशायरे में बलबन के भतीजे सुल्तान मोहम्मद को खुसरो की शायरी बहुत पसंद आई और वो इन्हें अपने साथ मुल्तान, आधुनिक पाकिस्तानी पंजाब ले गया। सुल्तान मोहम्मद खुद भी एक अच्छे शायर थे। उसने खुसरो को एक अच्छा ओहदा दिया, मसनवी लिखवाई जिसमें 20,000 शेर थे। ध्यान रहे कि इसी समय मध्य तुर्की में शायद दुनिया के आज तक के सबसे श्रेष्ठ शायर मौलाना रूमी भी एक मसनवी लिख रहे थे या लिख चुके थे। 4 साल तक मुल्तान में उनका ज़िंदगी बहुत ऐशो आराम से गुजरी। इसी समय मंगोलों का एक खैमा पंजाब पर आक्रमण कर रहा था। इनको कैद कर हेरात ले जाया गया। मंगोलों ने सुल्तान मोहम्मद का सर कलम कर दिया। 2 साल के बाद इनकी सैनिक आकांक्षा की कमी को देखकर और शायरी का अंदाज देखकर छोड़ दिया गया। फिर यो पटियाला पहुँचे और फिर दिल्ली आए। बलबन को सारा किस्सा सुनाया। बलबन भी बीमार पड़ गया और फिर मर गया। फिर कैकुबाद के दरबार में भी यह रहे। वह भी इनकी शायरी से बहुत प्रसन्न रहा और इन्हें मुल्क शुआरा राष्ट्र कवि घोषित किया। जलालुद्दीन खिलजी इसी वक्त दिल्ली पर आक्रमण कर सत्ता पर काबिज हुआ। उसने भी इनको स्थान दिया। जब खिलजी के भतीजे और दामाद अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन का कत्ल कर सत्ता हथियाई तो भी अमीर खुसरो को दरबार में रखा। चित्तौड़ पर चढ़ाई के समय भी अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को मना किया, लेकिन वो नहीं माना। इसके बाद मालिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी से सत्ता हथियाई और मुबारक शाह ने मालिक काफूर से